रत्नेश CS चैनल रत्नेश क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बहुत ज़रूरी होता है चैनल सब्सक्राइब करना। घंटे के बटन को ऑल प्रेस कर दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। चैनल जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे भी मेरा यही कहना है कि जब भी व्यू करें तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इससे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और जो आपकी देखने लायक कंटेंट है जिसको आप देख रहे हैं वो आप तक पहुंच सके। तो नीट में यूनिट नंबर 12 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में 12.1 है इलेक्ट्रिक करंट। इसको ये जो 12.1 इलेक्ट्रिक करंट है जो मैंने लेसन प्लान बनाया है, इसको हम आज समझेंगे वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव कॉमिक के बाद आप समझ पाएंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या है, उसका फार्मूला। दादाजी का साइंस क्लास है ये, ठीक है। दादाजी का कैरेक्टर मैंने बनाया है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव कॉमिक के बाद आप समझ पाएंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या है, उसका फार्मूला, SI यूनिट, डायरेक्शन और स्केलर क्वांटिटी क्यों है, ठीक है। तो क्या क्या समझेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट, उसका फार्मूला, सूत्र, SI यूनिट, डायरेक्शन। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें सबसे ज़्यादा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है नीट के अंदर, फिजिक्स के अंदर। तो एक सरल सवाल, सर बैटरी से बल्ब चल रहा है लेकिन तार के अंदर आखिर ऐसा क्या चल रहा है जिससे बल्ब जलता है? तार के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस की मूवमेंट होती है, तो चार्जेस के फ्लो को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। चार्जेस के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। करंट की शुरुआत, जैसे पाइप में पानी बहता है वैसे ही कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो हो सकता है। इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो रेट है। क्रॉस सेक्शन बताया है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज बताया है, फ्लो होते हुए उसकी डायरेक्शन बताई हुई है। फॉर्मूला और यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला होता है I बराबर Q/T। I बराबर Q/T, जहाँ I बराबर इलेक्ट्रिक करंट A, Q बराबर चार्ज कूलम्ब और T बराबर टाइम सेकंड। यहाँ फिजिक्स मेजरमेंट की यूनिट्स देखो डिफ़ाइन की हुई हैं। I एम्पियर में, चार्ज कूलम्ब में और टाइम सेकंड में। यदि Q कूलम्ब में है और T सेकंड में है तो I की SI यूनिट होगी कूलम्ब पर सेकंड। कूलम्ब पर सेकंड। I बराबर कूलम्ब पर सेकंड इक्वल टू चार्ज बाई सेकंड। C कूलम्ब पर सेकंड, हाँ जो लाइट कूलम्ब पर सेकंड इक्वल टू कूलम्ब पर सेकंड, C/S, ठीक है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब पर सेकंड। यानी किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में 1 कूलम्ब चार्ज गुजरता है तो करंट 1 एम्पियर है। एक कैलकुलेशन देखते हैं। अगर 10 सेकंड चार्ज किसी कंडक्टर से 2 सेकंड में गुजरता है तो करंट कितना होगा? I बराबर Q/T। I बराबर Q 10 कूलम्ब, 2 बाई मतलब डिवाइड करना, भाग देना, 2 से भाग दिया, 5 एम्पियर, आंसर 5 एम्पियर। तो करंट निकालने के लिए चार्ज को टाइम से डिवाइड करते हैं। करंट की डायरेक्शन, मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं,
और उनकी ड्रिफ्ट डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला पॉइंट कि कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉन फ्लो की करंट जो डायरेक्शन होगी -टू प्लस होगी, तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी +टू माइनस। सर्किट डायग्राम में हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हम लेते हैं किसमें, सर्किट डायग्राम में, जो सर्किट डायग्राम बना रहता है। फिर इसके बाद नीट के लिए क्या समझना है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, मेटालिक कंडक्टर में धातु चालक में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट की वेलोसिटी -टू प्लस होगी, तो कन्वेंशनल करंट की वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन होगी +टू माइनस। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यही डायरेक्शन वाला अंतर नीट में बहुत महत्वपूर्ण है। करंट स्केलर है सर, करंट की डायरेक्शन भी तो बताते हैं कि फिर क्या करंट वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर क्वांटिटी समझा गया है, माना जाता है। डायरेक्शन बताने के लिए कन्वेंशनल करंट की क्रूजन डायरेक्शन का उपयोग करते हैं। डायरेक्शन होना क्या मतलब ये नहीं है कि वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी आती है, अदिश राशि। अब इसके बाद हमने क्या सीखा, इसको हम चेक करते हैं, कंप्रेंशन। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या है, करंट की एसआई यूनिट क्या है, 20 कूलम चार्ज 4 सेकंड में गुजरता है तो करंट कितना होगा, मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में क्या संबंध है, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है या वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला I = Q/T। करंट की एसआई यूनिट क्या है, करंट की एसआई यूनिट है एम्पियर। करंट 20 कूलम चार्ज 4 सेकंड में जोड़ता है तो करंट कितना होगा, 20/4 5 एम्पियर। मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन में क्या संबंध होता है, अपोजिट होता है। यदि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन -टू प्लस तो कन्वेंशनल करंट +टू माइनस। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है कि वेक्टर है, भाई क्लियर है, स्केलर है। क्विक रिवीजन, I = Q/T, SI यूनिट Q/एम्पियर, 1 एम्पियर 1 कूलम पर सेकंड, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट -टू प्लस, कन्वेंशनल करंट +टू माइनस, ठीक है। यहाँ +टू माइनस होना चाहिए था। याद रखने वाली लाइन, करंट का मतलब केवल चार्ज की मौजूदगी नहीं बल्कि चार्ज की फ्लो की रेट है। तो आज हमने सीखा जो सीखा 12.1 इलेक्ट्रिक करंट में क्विक रिवीजन के अंदर जो लिखा है वो हमने सीखा। I = Q/T, SI यूनिट एम्पियर, 1 एम्पियर 1 कूलम पर सेकंड, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट -टू प्लस, कन्वेंशनल करंट +टू माइनस, राइट। कन्वेंशनल करंट इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो आज ये वीडियो आपको फिर से वीडियो पसंद आए, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट को ज़्यादा से लोगों तक पहुंचाएं ये वीडियो, जिससे ये वीडियो की सार्थकता सिद्ध हो और लोगों तक पहुंचे एक अच्छा कंटेंट। आज के रील वाले माहौल में अच्छा कंटेंट पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। तो जिनको आप लाइक शेयर करें बहुत अच्छा रहेगा, उनका बेनिफिट भी रहेगा और वो लोग भी आपको याद रखेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। दादाजी की क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।